नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या भारत के खिलाफ साजिश रच रहे खालिस्तानियों के संपूर्ण इलाज का एक्शन प्लान तैयार किया जा चुका है? क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश ने ही खालिस्तानी निज्जर को पहले मरवाया और उसके बाद पन्नू को उकसाया? खालिस्तानी साजिश के पीछे पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। अब खालिस्तान का खात्मा तय है। खालिस्तानियों के लिए बुरी खबर यह है कि अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज भारत में खालिस्तानियों और गैंगस्टर के गठजोड़ के खात्मे के लिए एनआईए ने 7 राज्यों में 53 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। एनआईए ने कई जगहों से कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ वो दस्तावेज लगे हैं जिसमें खालिस्तानी साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ सामने आने लगा है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि खालिस्तान की आड़ में पाकिस्तान ने कैसे साजिश की है। खालिस्तानियों आतंकियों को भड़काने में पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी का हाथ खुलकर सामने आया है। खालिस्तान के नाम पर भड़काऊ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान में जगह दी गई है। वो पाकिस्तान से ऑपरेट किए जाते रहे हैं क्योंकि उनके आईपी एड्रेस पाकिस्तान के हैं। सुरक्षा बलों ने 36 से ज्यादा अकाउंट आइडेंटिफाई किए हैं। सभी अकाउंट्स के आईपी एड्रेस पाकिस्तान के हैं। डिजिटल हथियारों में यूट्यूब चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप शामिल है। सोशल मीडिया हैंडल्स और वेबसाइट से भी भड़काऊ पोस्ट की गई है। पिछले 1 साल से ये सारे अकाउंट्स ऑपरेट किए जा रहे थे पाकिस्तान से। एजेंसियों ने फिलहाल ज्यादातर अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है ताकि आगे वो ऑपरेट न कर पाए। आपके सामने कुछ सबूत रखता हूं, कुछ और फैक्ट्स रखता हूं कि कैसे पाकिस्तान साजिश रचता था। पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं। एक यूट्यूब चैनल जिसका आईपी एड्रेस है इस्लामाबाद पाकिस्तान का, और ये आज भी बोले सोनियाल खालिस्तान जिंदाबाद की बात करता है। ये आईपी एड्रेस से चलने वाला यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया पर आईएसआई साजिश का एक और, पहले ट्विटर और अब एक्स अकाउंट जी खालिस्तान 786 के नाम से, इसका आईपी एड्रेस भी कराची पाकिस्तान का। एक और फेसबुक अकाउंट है खालिस्तान मूवमेंट 2020 के नाम से, आईपी एड्रेस फैसलाबाद पाकिस्तान से यह ऑपरेट होता रहा है। इसके अलावा एक व्हाट्सएप अकाउंट है खालिस्तान जीतेगा के नाम से। इसका जो एडमिन है, यानी जो मोबाइल नंबर एडमिन है, वो पाकिस्तान का मोबाइल नंबर है। तो ये चीजें सामने आई हैं। अब एक इंस्टाग्राम हैंडल भी सामने आया है खालिस्तान प्राइड के नाम से। इसका आईपी एड्रेस है फैसलाबाद पाकिस्तान का। ऐसे कई अकाउंट हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिनका मकसद खालिस्तानियों को भड़काओ और भारत में साजिश करना है। और इसमें इसने कुछ और लोगों को शामिल कर लिया है। इस बीच एनआईए की चार्जशीट भी सामने आई है और उस चार्जशीट में कई बड़ी बातें खुलकर सामने आ गई। डल्ला निज्जर की हत्या और टारगेट किलिंग का काम था आईएसआई के इशारे पर। ड्रग्स हथियारों की स्मगलिंग में ये दोनों शामिल थे। कनाडा का वीजा दिलाकर शूटर्स को रिक्रूट किया करते थे ये दोनों। अच्छी नौकरी, मोटी रकम देने का लालच देते थे और उन्हें कनाडा बुलाते थे। 19 जून 2023 को कनाडा में निज्जर की हत्या की गई। निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा में तल्खी सामने आई रिश्तों में। कनाडा ने निज्जर के आतंकी होने के सबूत मांगे जो एनआईए की चार्जशीट में है, और ये सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि निज्जर किस तरीके से भारत के लिए वांटेड था, आतंकी था। पाकिस्तान खालिस्तानियों के सहारे भारत के खिलाफ साजिश रचता है, लेकिन खालिस्तान का खात्मा तय है और इसकी चिंगारी पाकिस्तान तक भी पहुंचेगी। आज डिबेट शुरू करें उससे पहले भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के कुछ अंश जरूर सुनने चाहिए। त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुष्यता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। तो गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में खुद गिर जाओगे। लेकिन पाकिस्तान को यह कभी बात समझ में नहीं आई। यह सवाल हम आज अपने पाकिस्तान के मेहमान से भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली। पहला सवाल यह कि कनाडा टू इंडिया साजिश खालिस्तानी हाथ पाकिस्तानी।
आईएसआई ने नेजर को मरवाया, पन्नू को उकसाया, क्योंकि ये चीजें सामने आने लगी है। जो पाकिस्तान का प्लान था एक्सपोज हो गया है, खालिस्तान का खात्मा कहता है। अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से डॉक्टर इरशाद खान पीएमएलएन के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही मोहम्मद यासिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बिट्टा साहब, पाकिस्तान के दो गेस्ट हमारे साथ हैं। कई सारे सबूत, कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, कई सारी बातें हमने सामने रखी, और शायद उन लोगों को यह बात समझ में आई होगी। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता भी हमने सामने रख दी। जरा समझाइए इन्हें कि खालिस्तान वाला चोर इनके किसी काम नहीं आने वाला है। पहले तो इनको बताते हैं, हे पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। देखो जी, सीधी सी बात है, मैंने ये पहले कह दिया था। निज्जर हो या डांडा हो या परमजीत सिंह पंजवड़ हो जो लाहौर में मारा गया, वो किसने मारा? वो आईएसआई ने मारा। क्यों मारा? ये सारे हालात खराब करने के लिए, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए। पर हिंदुस्तान बदनाम नहीं हुआ, हुआ तो कनाडा बदनाम हुआ, हुआ तो पाकिस्तान बदनाम हुआ। अब पाकिस्तान के पल्ले तो कुछ नहीं लड़ने के लिए। आप पंजाब में ड्रोन के जरिए टेररिज्म फैलाओ, नार्को टेररिज्म फैलाओ, कनाडा में उनसे हाथ मिलाओ, यूके के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान करो। जब रैली इनकी कोई कार्यक्रम हो तो पाकिस्तान के झंडे और खालिस्तान के झंडे एक और देश के झंडे एक सामने होते हैं, तो एक्सपोज तो पाकिस्तान होता है। जब पाकिस्तान के लोग झंडे लेके उस देश के, उस निशान साहब के साथ, उस खालिस्तानियों के साथ शामिल होते, तो पाकिस्तान तो एक्सपोज होता है। पाकिस्तान सीधा लड़ने का काबिल नहीं रहा। रोज पाकिस्तान में पीठ के पीछे वार करता है, और वार के जरिए फिर क्या होता है, उसका फिर जवाब उनको दिया जाता है, उनको ठोक के दिया जाता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को जवाब दिया जाता है, इस तरीके से जवाब दिया जाता है कि पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकेगा कि आने वाले वक्त के अंदर उसका क्या हशर होने वाला है, जो पीठ के पीछे छुरा मार रहा है। अरे पाकिस्तान से हमारी लड़ाई क्या? पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी क्या? क्या पाकिस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के वक्त क्या पाकिस्तान नहीं गए थे? क्या हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके नहीं गए थे? किस लिए गए थे? पाकिस्तान भी आबाद हो, हिंदुस्तान भी तरक्की करे, तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े। किसने हरकत की थी? आईएसआई ने हरकत की थी। किसने की थी दीनानगर की घटना? पाकिस्तान ने की थी। किसने की थी पठानकोट की घटना? आईएसआई ने की थी। किसने की थी पुलवामा की घटना? आईएसआई ने की थी। फिर सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था जनाब। हिंदुस्तान ना लड़ाई, ना जंग, ना फसाद। अगर हम ये करते तो आज G20 बुलाते, अगर ये करते 370 धारा हटाते, आज ये करते तो राम जन्मभूमि का निर्माण होता, आज ये करते कि दुनिया के अंदर डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान की मजबूत होती। क्यों? हिंदुस्तान जंग नहीं चाहता, हिंदुस्तान लड़ाई नहीं चाहता, पर पाकिस्तान की आईएसआई, हम पाकिस्तान के अवाम को कुछ नहीं कहना चाहते, पाकिस्तान की आईएसआई वो हटती नहीं अपने कामों से। और यही एक दिन होगा, याद रखना, एक दिन इनकी हरकतों से, जैसे 370 धारा हटी, बालाकोट में हमला किया, एक दिन पीओके भी हम लेंगे अगर ये अपनी हरकत। ठीक है बिट्टा साहब, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। मोहम्मद यासिर, आप तो पाकिस्तानी सेना में रह चुके हैं, आईएसआई से आपका ज्यादा वास्ता पड़ा होगा, आईएसआई के अधिकारियों से कई सारे आपके लोग भी जानने वाले होंगे। आईएसआई ने कसम खा रखी है क्या कि पाकिस्तान को आबाद नहीं होने देना है? पता है गड्ढा खोदेंगे गिरेंगे। आपकी थ्योरीज में इतने लूप होल होते हैं कि आप बदनाम होते हैं, आपका मुल्क बदनाम होता है, इंटरनेशनली जो आपका साथ देने की कोशिश करता है, हालांकि कोई कोशिश आजकल नहीं करता, वो भी बदनाम हो जाता है, जो कनाडा का हाल हो रहा है। मोहम्मद यासिर। राकेश, मैं ये कहूंगा आपसे, मैं डॉक्टर इरशाद हूँ। डॉक्टर इरशाद सर, पहला सवाल मोहम्मद यासिर से था। मेरी मीटिंग है कहीं। अच्छा ठीक है, चलिए डॉक्टर इरशाद अपनी बात रखिए। मीटिंग है, मैंने कहीं जाना है। मैं ये कहूंगा कि बेटा भाई है हमारे, मोहतरम है, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये बार बार
मैं इनसे ये पूछूंगा, आज राम राम किया, ये सिर्फ आईएसआई करते रहे सुबह से शाम तक। दूसरी बात ये है बेटा जी कि वाकई आप कहते हैं कि झंडा आपका, डंडा हमारा पाकिस्तान का चलेगा। अब डंडा पाकिस्तान का ही चलेगा इंशाल्लाह। झंडा आप हाथ में रखिए। देखिए जहां भी कुछ दहशतगर्दी होती करते आप है, नाम हमारा लेते हैं। हम नहीं चाहते, हम वाकई हम चाहते हैं अमन, लेकिन आप दहशतगर्दी से बाज नहीं आते। आपके मोदी सरकार दहशतगर्दी से बाज नहीं आते। आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, मेरे कायद ने आपके वजीर आजम साहब को दावत दी थी, वो आए। देखिए क्यों बुलाया था हमने, हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते थे, हम भी यही चाहते हैं और हमेशा चाहते रहेंगे कि काश आप अपनी ये एक्सट्रीमिस्ट जहनियत को खत्म करें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि सिर्फ सोच बदलिए बेटा जी, सोच बदलिए, खिता बदलेगा। मैं हमेशा ये नारा लगाता हूं आपके साथ। दूसरी बात यह है कि आईएसआई को बदनाम मत कीजिए। पूरी तहकीकात हो चुकी, अमेरिका ने भी की, दूसरे ममालिक ने भी की। जो जिनको हरदीप सिंह को आपने मारा, आप लोगों ने मारा, आपकी गाड़ियां भी पता लग गई। पहले कहते थे 2 गाड़ियों पे ये काम, एक डॉक्टर इरशाद आईएसआई, सुनिए ना, आईएसआई खुद को बदनाम करती है और जिस अमेरिका की बात करें उस अमेरिका ने आपके घर में घुसकर ओसामा को मारा था। तो ये सफाई मत दिया करिए, लोग हंसेंगे, आपकी आवाम आप पर हंसेगी, आपकी मीडिया आप पर हंसेगी। आपके मरने का वक्त आ गया। आप देखिए ये जो काम आपने किया ना, ये नहीं, किसके मरने का वक्त आ गया? नहीं, एक मिनट, किसके मरने का वक्त आ गया? आप लोगों के मरने का वक्त आ गया। कौन मारेगा? आप मारेंगे? हैसियत है, हिम्मत है, ताकत है क्या? आज का भारत है, आज का भारत, मरने का ये मरने वाली बात मत कीजिए। आपको किसी को मारने की मरने वाली बात मत मारेंगे और आपको सिख मारेंगे हिंदुस्तान में रहने वाले। अरे डॉक्टर, अरे सुनिए इरशाद, आपके नाम में डॉक्टर लगाने की इच्छा नहीं है। आ जाए, जिसने आना आ जाए ना, हम तो तैयार खड़े हैं। आज का भारत तैयार खड़ा है, कोई भी आ जाए। इजराइल की तरह, ये इजराइल की तरह मुल्क बन चुका है। जिस तरीके से इजराइल घर में घुस के बंदरे लेता है ना, इस तरीके से आने वाले वक्त के अंदर भारत घुस के हम उसका नाश करेगा। याद रखना, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, भारत को छेड़ेगा तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। खान साहब, उसी तरह हिंदुस्तान का वक्त आ गया। कोई बात नहीं, हम तैयार खड़े, बिल्कुल भारत तैयार खड़ा है, भारत की फौज तैयार खड़ी है, भारत के लोग तैयार खड़े। जिसने आना आ जाए, जिसने आना आ जाए। आज का भारत है, आज का भारत, ये 10 साल पहले का भारत नहीं है कि आप घुस के मार के हमारे जवानों को ले जाते थे। ये आज का भारत है, आज का भारत जवाब देना ठोक वहां जानता है। और जिसका प्रधानमंत्री, बिट्टा साहब मैं आ रहा हूं, बिट्टा साहब आ रहा हूं। और सुनिए इरशाद खान सुनिए, इरशाद खान सुनिए, आपके नाम में जो डॉक्टर लगा है वो लगाने की इच्छा मेरी नहीं हो रही है, जो धमकी दे रहे हैं। मुझे जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि आपकी भाषा से आपके हमवतन जो मोहम्मद यासीर है ना वो सहमत होंगे। मैं उनके पास जाऊंगा। अरे सुनिए, हिम्मत नहीं है आपकी कि आमने सामने की लड़ाई लड़ सके। डॉक्टर इरशाद अपने लोगों से पूछिए, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है, जंग लड़ेंगे तैयार खड़े ठोकने के लिए। हमारे तैयार, अरे रुकिए, तैयार खड़ी हैं। अभी आपने बिट्टा साहब को सुना है, इस देश के, सुनिए इरशाद, सुनिए तैयार खड़ी है, तैयार खड़ी है। इरशाद सुनिए, जो सिखों को कह रहे हैं इस देश का सिख कैसे होता है, बिट्टा साहब को सुनिए। मारेंगे बख्शी साहब, बिट्टा जी मैं आ रहा हूँ, बिट्टा जी मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर इरशाद रुक जाइए, लगातार बोलने से कुछ नहीं होता है, देख लिया था, लगातार बोलने से कुछ नहीं होता है। आपने बताली जवान शहीद किए, बख्शी साहब, और जाके बिट्टा जी कोर्ट में 500 आतंकवादियों को ठोक के आए थे। बिट्टा जी मैं आ रहा हूं सर, बिट्टा जी थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आ रहा हूं। बख्शी साहब अरे रुक जाइए प्लीज, डॉक्टर इरशाद रुक जाइए, इतनी बेशर्मी से मत हंसिए, इतनी बेशर्मी से हंसने के लिए आपके मुल्क आपको नेता नहीं बनाता है। चलिए बख्शी साहब, जीडी बख्शी जी ये कह रहे हैं कि मारेंगे, घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान हैसियत में है जंग लड़ने की आज की डेट में, और सिखों की बात कर रहे हैं, तो इस देश का सिख कैसा होता है बिट्टा साहब को सुनकर इन्हें समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, अरे साहब आप एक रनिंग कमेंट्री मत दीजिए, रनिंग कमेंट्री मत दीजिए। थैंक यू, मैंने हमने सुन लिया आपको, मैंने सुन लिया आपको बार बार वही चीज दोहराने की जरूरत नहीं है, हम बहरे नहीं। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं जनाब, आज के दिन आपका मुल्क, माफ कीजिए 2 टूक फौजी भाषा में
एक फटीचर मुल्क है जिसके बुरे हाल हैं, फटे हाल जिसको हम कहते हैं ना, कपड़े फटे हुए पहने हैं आपने, हैं आपके लोगों ने, आप तो वहां पे अच्छा खा पी रहे हैं, दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब, देखिए ना आप सुन पाएंगे ना मैं आपको सुन पाऊंगा। मैं जरूर सुनना चाहता हूं आपको, आप जरा सुन लीजिए, एक तहजीब से डिबेट करिए। थैंक यू। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज के दिन पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबने की कगार पे है। यू आर ऑन द ब्रिंक ऑफ इकोनॉमिक मेल्टडाउन। कभी आप IMF के पास लोन लेने भागते हैं, अमेरिका आपकी दुम मरोड़ता है, आपको कहता है कि यूक्रेन को हथियार बेचो, फिर मैं आपको IMF का लोन दिलवाऊंगा। फिर आप चीन के पास भागते हैं कि हमें अमेरिका से बचाओ, चीन हमें लोन दो। जब चीन लोन नहीं देता, आप सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरेट के पास अपना भीख का कटोरा लेके जाते हैं। जनाब ये तो मतलब शर्मनाक बात है ना, इतना बुरा हाल, इतना फटीचर हाल मुल्क का। और साहब आपके जहन में है कि आपकी ISI लोगों को खाना देने पहुंचाने के बजाय कि लोग एक वक्त का रोटी ठीक से पाकिस्तान में खा ले, उसके बजाय वो पैसे लगा लगा के कहीं खालिस्तान के टेररिस्टों को पाल रहा है, उनको हथियार दे रहा है, कहीं कनाडा में वो ट्रेनिंग बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, कहीं वो अपने प्रोपेगेंडा हैंडल्स खोल रहा है। अरे साहब ISI वालों को बोले कि पाकिस्तान के पैसे की ऐसी तैसी ना करे, अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब होने दें। ठीक है साहब, ये असलियत है पाकिस्तान की जिसे आप मुंह मोड़ नहीं सकते। ठीक है, आप चाहे जितना डिनायल करें, आप जितनी खीस निपोरें, बात यह है जनाब कि आपका मुल्क ऐसी बुरी हाल में है कि अगर आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो गया, आपका मुल्क इकोनॉमिकली तबाह हो जाएगा, तबाह। लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं आपको डॉक्टर इरशाद रिटायर्ड फौजी जनरल की हैसियत से बता रहा हूं, आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर इरशाद, वेट करिए, आपको शायद इनकी भाषा नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन मोहम्मद यासिर को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। रुक जाइए डॉक्टर इरशाद, रुक जाइए, आपके अपने मुल्क के हैं और सीखिए कितने सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, तो कुछ सीखा करिए, कुछ अच्छी बातें, दिक्कत नहीं हो जाएगी। मोहम्मद यासिर, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए। मोहम्मद यासिर, एक तो इरशाद की जो भाषा कि घुस मारेंगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ, हम नहीं मारेंगे। अरे रुक जाइए प्लीज डॉक्टर इरशाद, सवाल आपसे नहीं कर रहा हूं, आपका नाम मोहम्मद यासिर नहीं है, या तो कह दीजिए कि पाकिस्तान सिर्फ कंगाल नहीं हो रहा, पाकिस्तान बदतमीज मुल्क भी हो रहा है, तो रुक जाइए, तमीज सीखिए। मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, मेरी बात को आपकी ही बात सुन के आया हूं, अब रुक जाइए, इनकी आवाज डाउन रखिए, डॉक्टर इरशाद की आवाज डाउन रखिए प्लीज, वेट करिए अपनी बारी का, तमीज से किसके साथ डिबेट करिए, पाकिस्तान नहीं है। मोहम्मद यासिर, एक तो इनकी भाषा घुस के मारेंगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्या आप इस बात से सहमत है? पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि युद्ध करे, नंबर 2 बात जो GD बख्शी साहब कह रहे हैं, और नंबर 3 बात जो बिट्टा साहब कह रहे थे, और जो बख्शी साहब ने भी कहा, कनाडा में बेस ISI के जिम्मे यही काम रह गया है, अब खालिस्तानियों के सारे। अच्छा जी, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि मैं इरशाद अहमद साहब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, तो जो वो कह रहे हैं वो जवाब खुद ही दें, उसको जस्टिफाई खुद ही करें, मैं तो अपनी बात करूंगा। मैं उनको सपोर्ट करने के लिए, वो मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं आए। दूसरी बात यह है कि जहां तक मुझे पता है, मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक फाइव आइज ने, जिनमें के सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, उन सारों ने इस चीज को इररिफ्यूटेबल एविडेंस के बाद इस पे एग्री कर लिया है कि देयर आर टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस। अभी पिछले हफ्ते में ही, इसी हफ्ते में सॉरी, जस्ट प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में खड़े होके एविडेंस दी है अपने पार्लियामेंटेरियंस को ऑफ टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस बिटवीन दोज किलर्स और दोज हैंडलर्स एंड द ऑफिसर्स इन द इंडियन काउंसलेट। नहीं,
उसके बाद मैं माफी के साथ मोहम्मद यासिर साहब आप ही के पास हूँ, माफी के साथ रोक रहा हूँ। इस पर बख्शी साहब ज्यादा जानकारी दे देंगे। उन्हीं के देश के नेता ने क्या की तो इंटरनेट से उठा लिए थे, कोई जानकारी नहीं थी। आज विदेश मंत्री ने कह दिया कोई सबूत है तो दे दो, और जानकारी चाहिए तो बिट्टा साहब जरा मोहम्मद यासिर को दे दीजिए। जी मुझे बोलने का उतना नहीं, मैं आप ही को दे रहा हूँ, बहुत समय दूंगा, समय की चिंता बिल्कुल मत करिए। बात ये है कि अच्छा चलो जी, इंडिया मान ले कि इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, मान क्या ले, बिल्कुल निर्दोष है, मान क्या ले, आप लोग अपनी सुन बेगुनाही लीजिए, का थोड़ी और जानकारी ले लीजिए बिट्टा साहब से। आप हमें क्यों बेगुनाही का सबूत देना चाहते हैं जाके कैनेडियंस को? मैं बताता हूँ आपको, मैं इनको बताता हूँ। पहले एक मिनट मेरी सुन लीजिए, आपकी काफी देर सुन ली। अच्छा चलिए 30 सेकंड इनको दे दीजिए बिट्टा साहब, 30 सेकंड दे दीजिए। और कनाडा के अंदर सरकार किसकी है? खालिस्तानियों की सरकार है कनाडा के अंदर। 24 लोगों ने, 24 एमपी ने उन प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट किया है, 24 एमपी ने, और सारे खालिस्तानी। अब बताओ कि चुनाव आने वाला है, चुनाव के नाम के ऊपर गंदी राजनीति हो रही है। जिस तरीके से पंजाब में गंदी राजनीति हुई, पंजाब बर्बाद हुआ। आज कनाडा के अंदर खालिस्तान के नाम के ऊपर वोट बैंक के कारण पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ निज्जर के ऊपर बयान दिया जा रहा है। क्या निज्जर वहां का प्राइम मिनिस्टर था? क्या निज्जर वहां का होम मिनिस्टर था? क्या निज्जर वहां का सेनेटर था? निज्जर पंजाब में हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाला, पंजाब में खून की नदियां बहाने वाला और हिंदुस्तान का गद्दार, कौम का गद्दार निज्जर था, कातिल था, कई बहनों के सुहाग उजाड़े। उसके लिए वहां के प्राइम मिनिस्टर को हमदर्दी हो गई, उसके लिए पाकिस्तान को हमदर्दी हो गई, जिसने पंजाब के अंदर दहशत फैलाई, जिसने पंजाब के अंदर नार्को टेररिज्म फैलाया, जिसने बिट्टा साहब मैं आ रहा हूँ। अरे मोहम्मद यासिर इस देश में जिसका जो काम है वही करता है। ISI नहीं कि फिल्म भी बना लेगा, बिजनेस भी कर लेंगे, टेररिस्ट भी एक्सपोर्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान में फिल्में बनाने का काम बॉलीवुड का है, वही करती है। चलिए अपनी बात रखिए। अगर मुझे चुप रहने के लिए बुलाया नहीं मोहम्मद यासिर हो गया, बिट्टा साहब की बात हो गई, अपनी बात रखिए। बात यह है जी कि हर बात में आप लोगों को सोते जागते ISI याद आती रहती है। इसका मतलब है आप लोग वाकई डरते हैं ISI से बहुत। आप लोगों को सुबह शाम जागते रोते सोते ISI याद आती रहती है। कनाडा में बंदा कत्ल हो गया, वो भी ISI ने करा दिया। इनको बोलने दो, फिर मैं बोलता हूं। मैं ISI होश के नाखुन लो। पहले 3 महीने आप लोग वो खातून को जो इंडिया में आ गई थी उसको रोते रहे। अब जनाब आपके ऊपर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने आरोप लगाया है, वो भी आप ISI के जिम्मे लगा रहे हैं। वो क्या बात है यार।